नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हमारे देश में प्रधानमंत्री किस तरह से कार्य करते हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनके निर्वाचन के लिए कोई खास व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं किया गया है। सिर्फ अनुच्छेद 75 में इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। उनके पास संसद में बहुमत होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो होते हैं निचले सदन यानी कि संसद का नेता होता है, निचले सदन का नेता होता है। तो लोकसभा का नेता होता है वे लोकसभा का नेता। तो लोकसभा में 543 सीट है, तो इसमें 274 सीट जिस भी दल को मिलता है, राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं। तो अगर जिस दल को इतना बहुमत नहीं मिल पाती है तो उससे कम जो भी इसके लगभग नज़दीक रहते हैं, इस 274 के नज़दीक रहते हैं, तो उस राजनीतिक दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं तथा 1 महीने के अंदर तक में उसे 274 सीट जो है उन्हें पूरा करना होता है। अगर वे 1 महीने के अंदर में 274 सीट पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए ये नियम है कि लोकसभा में जिस भी दल को 274 सीट मिलती है उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? संसद का वेतन, जितना संसद को वेतन मिलता है उतना जो है एक प्रधानमंत्री को भी वेतन मिलता है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है प्रधानमंत्री को व्यय विषयक भत्ता मिलता है, निःशुल्क आवास मिलता है, निःशुल्क आवास सुविधाएं मिलती है, यात्रा भत्ता मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो फिर है मंत्री परिषद से इनका संबंध कैसा होता है, यानी कि मंत्री परिषद मंत्री की नियुक्ति के सिफारिश में राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी, उसके बाद राष्ट्रपति जो है मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री का शपथ दिलाते हैं जिसका प्रधानमंत्री सिफारिश करके नाम भेजते हैं। प्रधानमंत्री जो है मंत्री का नाम एक लिस्ट देते हैं राष्ट्रपति को और उस लिस्ट के अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं। उसके बाद है मंत्री को नियंत्रित करते हैं। सभी मंत्री का जो है नियंत्रण प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं। जब भी मंत्री परिषद की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और मंत्री को हटाने की सिफारिश, यानी कि किसी भी मंत्री को अगर वे कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वे किसी कारणवश किसी मंत्री को हटाना हो तो वे उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते हैं। उसके बाद है मंत्री में फेरबदल, यानी कि मंत्री में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी मंत्री को दूसरे मंत्री का भार सौंप सकता है और दूसरे मंत्री को किसी तीसरे कार्य को सौंप सकता है। तो इसमें मंत्री में फेरबदल कर सकते हैं। त्याग पत्र देकर पूरे मंत्री परिषद को विघटित कर सकते हैं, यानी कि अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं तो उसके बाद जो है पूरा मंत्री परिषद विघटित हो जाते हैं। अगर इसमें एक मंत्री कोई त्यागपत्र देते हैं तो सिर्फ उसी मंत्री का जो है पद खाली होता है। इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे देते हैं उसके बाद पूरा मंत्री जो है विघटित हो जाते हैं। माफ़ कीजिएगा। 1980 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि जब किसी पार्टी के पास जो है अगर उसको बहुमत नहीं है तो उन्हें सिर्फ 1980 में यह व्यवस्था दिया गया था कि उसको प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देना चाहिए। उसके बाद एक समय सीमा देना चाहिए जिसके समय के अंदर में वे अपना बहुमत संसद में सिद्ध करे। उसके बाद प्रधानमंत्री वे फिर 5 साल के लिए बनते हैं। अगर वे 1 महीने में प्रधानमंत्री के रूप में
वे संसद में बहुमत पेश नहीं कर पाते हैं तो वे फिर प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देते हैं। फिर 1997 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर वे किसी भी सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो सिर्फ वे 6 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस समय के अंदर में अगर वे किसी सदन के सदस्य बन जाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री का संबंध कैसा होता है। प्रशासन संबंधी फाइल यानी कि राष्ट्रपति के पास जो है प्रधानमंत्री के द्वारा हर प्रशासन संबंधी फाइल देना कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। फिर राष्ट्रपति के मांगने पर कोई भी रिपोर्ट, राष्ट्रपति अगर कोई भी रिपोर्ट प्रधानमंत्री से मांगते हैं या आंकड़े मांगते हैं तो वे प्रधानमंत्री को देना अनिवार्य है। फिर है महान्यायवादी, वित्त आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, भारत के महानियंत्रक एवं महापरीक्षक की नियुक्ति के संबंध में भी जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दिया जाता है। फिर है ऐसे विषय जिस पर मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं होते, ऐसे विषय जो मंत्री विनिश्चय किया है लेकिन मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं हो पाई है तो ऐसे विषय को राष्ट्रपति के समक्ष जो है रखा जाता है ताकि मंत्रिपरिषद में इसका विस्तार से चर्चा किया जा सके। फिर है संसद के साथ इसका संबंध यानी कि लोकसभा विघटन, यानी कि प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी किसी समय माफ़ कीजिएगा, किसी भी समय जो है वे राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं संसद विघटन करने के लिए। संसद आहूति या सत्रावसान, संसद की बैठक बुला सकते हैं, बुलाने की सिफारिश या स्थगित करने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति को कर सकते हैं। फिर नीतियों को सभा पटल पर रखना यानी सरकार की सारी नीतियाँ कार्य जो है संसद के सभा पटल पर रखा जाता है। पूरा मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जो है सामूहिक उत्तरदायित्व है। पूरा मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगर इसमें किसी भी मंत्री के विरुद्ध अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है और वे प्रस्ताव जो है पारित हो जाती है 2/3 बहुमत से तो पूरा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता है। इसमें जो है पूरा मंत्रिपरिषद, एक और व्यवस्था है कि अगर इसमें मंत्रिपरिषद ही सिर्फ त्यागपत्र देते हैं तो उस व्यवस्था में भी है सारे मंत्रिपरिषद विघटन हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही मंत्री को अगर मंत्री इस्तीफा देते हैं तो सिर्फ उसी मंत्री का पद जो है खाली रहता है। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ क्या क्या है। नीति आयोग के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। विदेश नीति को मूर्त रूप देने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है प्रधानमंत्री जी का। उसके बाद सरकार का मुख्य प्रवक्ता जो होता है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री ही होते हैं मुख्य प्रवक्ता। सेना का राजनीतिक प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसके बाद आपातकाल के दौरान अगर देश में आपातकाल लागू है और उसके दौरान आपदा प्रबंधन का प्रमुख जो है पूरा नियंत्रण जो आपदा प्रबंधन का वे प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। अब उसके बाद अंतर्राज्य परिषद का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष मंत्रिपरिषद ही होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के साथ उनका संबंध कैसा होता है, यानी कि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख जो है वे प्रधानमंत्री होंगे। फिर है अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अगर रिपोर्ट या फाइल या कोई प्रशासक संबंधी आंकड़े प्रधानमंत्री से मांगते हैं तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उन्हें वो सभी उपलब्ध कराए जाएं जो राष्ट्रपति के द्वारा मांगा गया है। इस तरह से राष्ट्रपति के साथ संबंध होते हैं। और उससे जो है हमारे देश में संसदीय व्यवस्था भी है। हमारे देश में संसदीय व्यवस्थाएं जो है वे ब्रिटेन के से संसदीय व्यवस्थाएं से लाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि अगर आप इस वीडियो में कुछ कमी देखे हैं तो या इसमें और इम्प्रूव का जो हमको करना चाहिए तो वे आप अपने कमेंट के माध्यम से
हमें भेज सकते हैं। और आपका कमेंट जो है, आपके कमेंट को हमेशा हम पढ़ते हैं और उसके लिए इंतज़ार भी करते हैं, और आने वाले वीडियो में उस कमेंट को महत्व दिया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। नमस्कार।